जो वर्ग कहीं भाषा के लिए लड़ रहा है, अपनी जातीय पहचान के लिए लड़ रहा है, क्षेत्रवाद के लिए लड़ रहा है, उसका देश की राजनीति में तुष्टीकरण हो रहा है। जो भारतीय संस्कृति के लिए लड़ रहा है, जो संघर्ष कर रहा है देश की समावेशी सोच के लिए, जो सबको आगे लेकर के बढ़ रहा है, वो व्यक्ति आज हाशिए पर है। खुले मंचों से वाम सेफ जैसे संगठन तथा कथित अम्बेडकरवादी संगठन ये कहते हैं कि ब्राह्मणों ने 5000 साल से हमारा शोषण किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब इनसे पूछा जाता है कि 5000 सालों से जो शोषण हुआ है, जो आप कहते हैं, इस पर आप आधार बताइए, तो ये भाग खड़े होते हैं। इनका एक कपोल कल्पित तमाम कहानियां हैं, दुष्प्रचार है, एजेंडा है और पूरी तरीके से पॉलिटिसाइज्ड है, जो खुले मंचों से प्रचारित किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये प्रशासन के संज्ञान में नहीं है, शासन के संज्ञान में नहीं है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती है। वहीं पर आप एक जरा सा भी इधर उधर आपका कोई बयान आ जाता है तो उसके लिए आपको स्पष्टीकरण देना पड़ जाता है। देश के ये हालात है। तो सबसे पहले देखना होगा कि देश का जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो सदैव शिक्षा से जुड़ा रहा और समाज को शिक्षित करने का काम किया, वही समाज आज इनके टारगेट पर क्यों है? क्योंकि उसको उपेक्षित कर देंगे, उसको हटा देंगे, तभी इनके मंसूबे कामयाब होंगे। क्योंकि देश में मुगलों की जो औलादें बैठी हैं, उनसे भी इनका भाईचारा चलता है। जो विधर्मी देश में देश के संसाधनों का खा रहे हैं और देश के ही खिलाफ काम कर रहे हैं, वो इनके भाई हैं, उनसे इनका भाईचारा चलता है। और जो देश की संस्कृति के लिए, देश की पहचान के लिए जो लड़ रहा है, उसके खिलाफ ये मोर्चा खोल करके खड़े हुए हैं। तो ये एजेंडा है इनका। तथाकथित शोषित लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो सामान्य वर्ग है ना, ये प्रबुद्ध वर्ग है, यही आपका सरपरस्त है, ये आपका शोषक नहीं है, आपका पोषक है। अगर इसने आपका शोषण किया है तो आपकी तादाद कैसे बढ़ गई? क्यों आज आप ये कह पा रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी? हकीकत देखना है तो उन हिंदुओं की तादाद देखिए जो कभी पाकिस्तान में थे, आज उनकी तादाद कितनी है। शोषण की असली कहानी देखना है तो बांग्लादेश के हिंदुओं की भी जनगणना कर लीजिए। भारत में तो जनगणना आप कराना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हमारा संख्या बल बहुत ज़्यादा। जरा बांग्लादेश के हिंदुओं की दशा देख लीजिए। जब शोषण होता है ना तो इस तरह तादाद नहीं बढ़ती है, तुम्हारा पोषण हुआ है, संरक्षण हुआ है। अगर क्षत्रिय लड़े हैं तब तुम अपने परिवार का भरण पोषण कर सके हो सुख शांति पूर्वक। अगर ब्राह्मणों ने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया है, संस्कृति का संवर्धन किया है, तब तुम शिक्षित हो पाए हो और समाज में कोई स्थान अर्जित कर पाए हो। उन्हें भी याद करिए, उन गुरुओं को जिन्होंने आपको पढ़ाया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दलितों के लिए पहला संस्कृत विद्यालय खोला था, लेकिन किसी भी अम्बेडकरवादी संगठन में उनकी फोटो आपको नहीं मिलेगी। क्यों? राजनीतिक एजेंडे खराब हो जाएगा। तब ध्रुवीकरण कहाँ से होगा? मनुवाद अम्बेडकरवादी कहाँ से होगा? राजा राम मोहन राय ने भी, ऐसे तमाम ब्राह्मण हैं जो आगे आकर के पिछड़ों, दलित, आदिवासियों के लिए उन्होंने काम किया था। उनका नाम तो आप कभी नहीं लेते पाए जाते हैं, क्योंकि आपका एजेंडा खराब हो जाएगा। और जय भीम इस देश में चलता है, खुलेआम चलता है, भाईचारे का परिणाम भुगतने के बाद भी चलता है, क्योंकि सब एकजुट हैं केवल देश के इंटेलिजेंस के खिलाफ कि किस तरह से ब्राह्मणों को हटा दिया जाए। जब वैश्यों ने देश में व्यापार किया, रोजगार का सृजन किया, तब तुम्हारे परिवारों का पेट पालन हो पाया, कौशल विकास हुआ, कारीगर, दस्तकार ये सब तैयार हो पाई। तो ये जो आप लोग कहते हैं ना, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ये कहने से पहले 100 बार सोच लिया करिए कि इन्होंने आपके परिवार का भरण पोषण किया है। एक ने जब रक्षा की है, एक ने शिक्षित किया है और एक ने आपका पेट भरने का काम किया है। तो जूता मारने से पहले खुद आईना जब भी उठाया कीजिए, पहले देखें तो दिखाया करिए। जब एक उंगली किसी पर उठाओगे तो 3 उंगली तुम्हारी तरफ स्वयं हो जाएगी। तो ये जो झूठ प्रचारित हो रहा है, ये जो दुष्प्रचार चल रहा है देश में, इस पर एक डिबेट होना चाहिए। ये जो एजेंडा पढ़ते हैं ना व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, वामसेप के वीडियोस देख करके, बताओ ना, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के भारतीय गणराज्य बनने तक बताओ तुम्हारा शोषण कैसे हुआ? क्या 5000 साल पहले से भी अगर कोई शोषण की कहानी गढ़े हो, कुछ बाबा दादा बता के गए हो, 1 लाख साल पहले, 1.5 लाख साल पहले, तो बता दो, वो भी बता दो। और तुम ये आरोप लगाते हो कि किन्हीं ऐतिहासिक कारणों से संसाधनों पर हमारा कब्जा है। अरे वो जब परिस्थितियाँ थीं तो तब भी ला करके कोई हमें झोली में नहीं दे गया था कोई चीज़। हमने अपनी मेधा, अपनी प्रतिभा, अपने सामर्थ्य के बल पर उसको अर्जित किया है। और आज भी जो कुछ भी हमारे पास है, समाज की प्रतिष्ठा से लेकर के हमारी जो भी भौतिक उपलब्धियां हैं, इसका श्रेय हमारी मेधा को जाता है, हमारे संघर्ष और मेहनत को जाता है। आरक्षण का कटोरा लेकर के भिक्षाटन का रोना नहीं रोते हम मेहनत करते हैं। और इसी सोच को बढ़ावा देने के लिए हम ये कहते हैं कि आरक्षण के विकल्प के तौर पर सबके एक ऐसी स्कीम आनी चाहिए, योजना आनी चाहिए कि सबको, वंचितों तक लाभ पहुँचे, लेकिन जो योग्य हैं उनको दबाने का काम न किया जाए। मौजूदा आरक्षण की स्कीम यह है कि वंचितों को लाभ तो देगी, कैसे देगी वो आप देख ही रहे हैं, लेकिन जो योग्य हैं, मजबूत हैं, उनको दबाने का काम करिए।